मैं सबसे मुखातिब हो रहा हूँ। थोड़ी सी बात अभी तो इतिहास की चलिए, थोड़ी सी बात करूँगा। मैं आपको ले जाना चाहता हूँ ईसा मसीह के जन्म के 600 साल पहले और उससे थोड़ा पहले, जब बुद्ध का जन्म हुआ था। आपको आश्चर्य होगा कि उस इलाके में जाति विहीन समाज था। जैसे कर्म का बंटवारा मनु महाराज ने किया ना, वो बात की बात है। बात को उनका जन्म हुआ और उन्होंने समाज को इस तरह से बांट दिया। मैंने सीढ़ी, जाति में भी सीढ़ी बना दी ताकि एक जाति दूसरी जाति से नफरत कर सके, एक जाति अपने नीची वाली जाति से अपने को ऊंचा समझ सके। इस तरह के निर्माण जब हुआ, उसके पहले भगवान बुद्ध जिस धरती पर पैदा हुए थे वहाँ जाति विहीन समाज था। वहाँ जो किसान था उसको तलवार चलाना भी आना चाहिए ताकि युद्ध में वो काम आ सके। हमारे घर के हर काम वो करना चाहता था। भगवान बुद्ध की जब शादी हुई तो उनके ससुराल वालों ने ये प्रश्न रखा कि क्या आपको खाट बुनना आता है? जी। अब बताइए, खाट तो हम किसी बढ़ाई को देकर बुनवा सकते हैं, लेकिन भगवान बुद्ध से पूछा गया क्योंकि वहाँ ये अनिवार्य था। जी, उनके ससुर ने पूछा। हाँ, खाट बुनना आता है कि नहीं आता? तो उन्होंने कहा आता है। तलवार चलाना वो भी आता है, खेत में हल चलाना वो भी आता है। क्योंकि जितने भी आदमी थे सबको सब काम करना आ रहा है। यहाँ जाति से कोई ऐसा नहीं है कि वो बढ़ाई का काम कर रहा है तो बढ़ाई हो गया, लोहार काम कर रहा है तो लोहार, ऐसा नहीं। वहाँ सारे काम हर आदमी को है। ये जाति विहीन समाज है। लेकिन बाद में वो बंटवारा हो गया। कुछ लोगों ने अपनी चालाकियाँ की और समाज को बांट दिया जाति को। और एक ऐसा वर्ग था जो नहीं चाहता था कि वर्ग ही जाति विहीन समाज बन जाए। उनने उसमें फूट डालने की कोशिश की, अलग अलग बंटवारे कर दिए। सारे ग्रंथ, सारे पुराण उनके विरुद्ध ही इसलिए गए बुद्ध की, क्योंकि लोगों ने समझा कि वो समाज को जिस दिशा में ले जा रहा है, फिर हमारी रोटी कैसे चलेगी, हमारा पेट कैसे चलेगा, इसमें ले गया। तो ये जो इतिहास की बातें हैं इनको भी आपको धीरे धीरे लेना पड़ेगा कि कहाँ हम हमारे देश में इस तरह की व्यवस्था आई। उसके पहले तो नहीं थी ये व्यवस्था, बुद्ध काल तक नहीं है। और जिस क्षेत्र में थे वो वहाँ तो थी ये बातें। तो आदरणीय मित्रों, मैं अब इस कैलेंडर की बात करूँ। पहली बार पिछड़ा वर्ग समाज के द्वारा ये कैलेंडर निकाला गया है। भाई विप्लव से सुबह मेरी बात हुई है। इन्हें पूछो कैलेंडर कैसा है सर? मैं पहले कॉपी उसकी देख चुका था। मैंने कहा बहुत अच्छा कैलेंडर है, इसकी बहुत विशेषताएं हैं। एक खैरागढ़ की एक घटना सुनाऊँ आपको। एक मित्र दूसरे मित्र को, दोनों मित्र अब इस दुनिया में नहीं हैं, मुझसे जूनियर थे वो, और आपस में जो बात करें, घड़ी खरीदी थी उनने कहा कि मेरी घड़ी अच्छी है, कितने की? उनने बताया कि ये 1000 रुपये की है। अरे क्यों गलती किया? वो तो 200 रुपये में भी घड़ी आ जाती है। अरे भाई ठीक है ना, 200 रुपये में भी आ जाती है, लेकिन कोई तो बात होगी कि इसको दो, 1000 रुपये में मुझे मिली है। तो उनने कहा अरे कोई भी विशेषता नहीं होती, हर घड़ी समय बताती है, ये भी समय बताती है, वो भी समय बताती है। तो उनने कहा अगर समय ही बताती है तो आप 50 पैसे की घड़ी ले सकते हैं, आपको इस 200 रुपये की घड़ी ले खरीदने की जरूरत है। तो कुछ विशेषताएं होती हैं जिसके कारण वो खरीदी जाती हैं या जिसके कारण वो अच्छी कहलाती है। ये कैलेंडर में एक खूबसूरती जो है, जिसके विषय में बार बार विप्लव और अनुराग जी हमें आगाह कर रहे थे, ऐसा कैलेंडर एक कहीं भी देखने को मुझे नहीं मिला।
कुछ कैलेंडर आते हैं जिसमें केवल एक उपदेशात्मक वाक्य लिखे थे, बस उपदेश। किसी महापुरुष की जीवनी को हम नहीं जान पाते, उनके कर्मों से हम रूबरू नहीं हो पाते। लेकिन इस कैलेंडर के जरिए बहुत सी बातें, ज्ञानवर्धक बातें जो हमारे जीवन में लागू हो सकती है, ऐसी बातें इसमें लिखी गई हैं और निश्चित तौर पे ये समाज को फायदा पहुंचाने वाली, और पिछड़ा वर्ग का समाज जो इन बातों को नहीं जानता वो जानेगा। और सबसे अच्छी बात ये है, यहाँ पे जो संविधान का जो प्रस्तावना लिखी गई है, मुझे लगता है हर को पढ़ना चाहिए कि किस तरह से बाबा अम्बेडकर ने उसको लिखा और किस तरह से पूरे देश को एक में जोड़ने की बात की, जहाँ धर्म को लेकर के कोई झगड़ा नहीं, कोई जाति को लेकर के झगड़ा नहीं, इस तरह के समाज की व्यवस्था वो करना चाहिए। लेकिन एक के बाद एक ऐसे राजनीतिक आते गए जिन लोग हमारे बीच में फूट उनको डाल करके ही अपनी रोटी चलानी थी, तो उन लोगों ने किया और हम आज तक पिछड़ते गए। हम पिछड़ते इसलिए नहीं गए, इसमें लिखा है कि हमारा नेतृत्व हमको पिछाड़ सकता है। नेतृत्व अच्छा हो तो हम आगे भी बढ़ सकते हैं। तो बहुत सारी बातें इस कैलेंडर की विशेषता है। हर पेज में एक ऐसी बात लिखी है जो हमारे जीवन में वो आ सकती है काम। इसलिए मित्रों, मैं इस कैलेंडर के संपादक प्रकाशक विप्लव जी को बहुत बहुत हृदय से बधाई देता हूँ कि उन्होंने एक ऐसी बात अभी बता रहे थे कि कन्याकुमारी, वो कश्मीर, जम्मू कश्मीर से भी इसकी मांग आई है कि हम इसको छपा सकते हैं क्या, इस तरह की इनकी बातों को लेकर। ये कितनी बड़ी बात हो जाती है कि हम यहाँ छत्तीसगढ़ में बैठ के ये कैलेंडर निकालते हैं और वो वहाँ भिंड मुरैना में भी और वो जम्मू कश्मीर में भी इसकी बात उठ रही है कि ऐसा हम लोग करें, इसको हम कॉपी दे दें क्या। तो उनने कह दिया कि इसकी कॉपीराइट मेरे पास भी नहीं है, ये आप जितना चाहे छपा सकते हैं और लोगों में फैलाएं। भेज रहे काम से सर, भेज दिए ना, भेज भी रहे, आप भेज भी रहे ना, मांग रहे हो तो ईमेल कर रहे हैं, अभी छपवा लो। हाँ बिल्कुल। तो ये जितना हमारे विचार जितना फैल सके, जितनी दूर तक जा सके, वो जाना चाहिए। हर खबर के साथ अपडेट रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले।